Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी मॉर्निंग में 6:10 से पहले, 6:10 से पहले, ताकि हमारे जितने भी जो अर्ली बर्ड्स हैं, जो हमारे अर्ली व्यूवर्स हैं, जो जल्दी उठ जाते हैं, वो जल्द से जल्द हमारे उन ग्रामेटिकल वॉकअप्स को एक्सेस कर सकें, ताकि उनसे जितने भी उनके जो ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके ताकि जल्द से जल्द क्लियर हो सकें। और आपके जितने भी जो कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूअर्स, आज के स्टडी ट्यूटोरियल को स्टडी करने से पहले इस स्टडी ट्यूटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस स्टडी ट्यूटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की हमारी इस स्टडी ट्यूटोरियल की वॉकअप से। देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है कैपिटल स्टेलमेट। दैट मीन्स क्या है, देखिए जो हमारी कैपिटल है, कैपिटल का मतलब हमारी जो राजधानी है, दैट मीन्स भारत की राजधानी जो दिल्ली है, वहाँ पे क्या है, स्टेलमेट का मतलब होता है गतिरोध। गतिरोध का मतलब हो जाएगा एक तरह से, जैसे मान लीजिए ना तो हम इस तरफ मूव कर सकते हैं ना इस तरफ मूव कर सकते। दैट मीन्स एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हम दोनों ही तरफ मूव नहीं कर सकते हैं। तो कैपिटल में इस तरह का क्या है, हमारी जो नेशनल कैपिटल है दिल्ली, वहाँ पे इस तरह का गतिरोध आ गया है। उससे रिलेटेड क्या है वॉकअप्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और ये देखने वाले हैं कि जो हमारी वॉकअप्स हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं, और आज डेट कितनी है, 13/1/2023। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, पहला यहाँ पे स्टेलमेट। स्टेलमेट क्या है, हमारा एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है, अ सिचुएशन इन एन आर्ग्यूमेंट इन विच नीदर साइड कैन विन और मेक एनी प्रोग्रेस। दैट मीन्स देखिए, जब भी वाद विवाद की स्थिति होती है, तो वाद विवाद की स्थिति में ऐसा कि देखिए जो एक इंसान इधर है, ना तो वो जीत सके ना दूसरा इंसान जो है जो वाद विवाद में इन्वॉल्व है ना वो जीत सके। दैट मीन्स एक ऐसी सिचुएशन, ना तो ये पार्टी जीत सकती है ना ये पार्टी जीत सकती है। दैट मीन्स एक ऐसी स्थिति बोल सकते हैं जहाँ पे कोई भी प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है, या दोनों में से कोई भी पार्टी नहीं जीतती है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे कैजुअलिटी। कैजुअलिटी क्या है, हमारे यहाँ पे एक नाउन है, इसका मतलब होता है एन एक्सीडेंट और डिजास्टर। दैट मीन्स क्या है, एक तरह की जो घटना होती है, एक तरह का बोल सकते हैं एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन बोल सकते हैं, अनफॉर्चुनेट डिजास्टर बोल सकते हैं। दैट मीन्स एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जब भी बात की जाती है तो उसको कैजुअलिटी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट क्या है, हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है हॉट स्पॉट और अ डेंजरस प्लेस ऑफ वायलेंट पॉलिटिकल अनरेस्ट। दैट मीन्स जहाँ पे बहुत हिंसक क्या हो, बोल सकते हैं राजनीतिक रूप से क्या हो, मतलब बोल सकते हैं एक हिंसक विवाद वगैरह हो, वायलेंट प्रोटेस्ट यहाँ पे, सॉरी अनरेस्ट जिसको बोल सकते हैं हम लोग। दैट मीन्स ऐसी चीज़, ऐसी सिचुएशन बोल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो। संवेदनशील का मतलब बहुत एक डेंजरस जो क्या हो, एक जगह हो, स्पेशली किसमें, पॉलिटिक्स में। दैट मीन्स पॉलिटिकल अनरेस्ट जहाँ पे ज़्यादा होने की क्या है संभावना ज़्यादा रहती है, उसी को क्या बोला जाता है, फ्लैश पॉइंट बोला जाता है, या इसको हॉट स्पॉट भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑल्डरमैन। ऑल्डरमैन क्या है, हमारा यहाँ पे एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, अ मेंबर ऑफ द म्यूनिसिपल लेजिस्लेटिव बॉडी इन अ सिटी और टाउन। दैट मीन्स क्या है, देखिए जो हमारी नगर पालिका होती है, उस नगर पालिका का एक मेंबर जो होता है उसको क्या बोला जाता है, ऑल्डरमैन बोला जाता है। स्पेशली देखिए जो चीफ होता है नगर पालिका का, नगर जिसको अध्यक्ष हम लोग बोल सकते हैं, उसको भी क्या है ऑल्डरमैन बोला जाता है। और उसके जो मेंबर्स हैं जनरली, उसको भी क्या है, एक म्यूनिसिपल लेजिस्लेटिव बॉडी का जो एक मेंबर होता है उसको भी ऑल्डरमैन बोला जाता है। जनरली यहाँ पे ये चीफ की ही बात करते हैं, नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है उसी की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिजाइड। प्रिजाइड क्या है, हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन। दैट मीन्स क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बोल सकते हैं हम लोग, किसी भी कोई भी संस्था हो सकती है, उसका क्या करना, एक तरह से मतलब चेयरपर्सन के रूप में, मुख्य अधिकारी के रूप में काम करना, उसी को क्या बोला जाता है, प्रिजाइड बोला जाता है। या फिर बोल सकते हैं किसी भी संस्था का क्या एक अधिकारी के रूप में, एक अथॉरिटी के रूप में काम करना, वो भी क्या कहलाता है, प्रिजाइड। नेक्स्ट है हमारा ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या है, हमारा एक नाउन है, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट बाय ब्यूरोक्रेट्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स और ऑफिसर्स। दैट मीन्स एक ऐसी सरकार जिसको क्या है अधिकारियों के द्वारा चलाया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर्स का मतलब क्या है, प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं, या फिर ऑफिसर्स अधिकारी हम लोग बोल सकते हैं। तो एक ऐसी सरकार, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको क्या अधिकारियों के द्वारा चलाया जाए, उसी को क्या बोला जाता है, ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है। और ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं, हमारे जो हमारी गवर्नमेंट में, हमारी सरकार में जो हमारे अधिकारी होते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, ब्यूरोक्रेट्स बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा अफ्रेश। अफ्रेश क्या है, हमारा एक एडवर्ब है, इसका मतलब क्या है, वंस मोर और अन्यू और अगेन। दैट मीन्स क्या है, एक बार फिर से अगर किसी चीज़ की बात करते हैं, दोबारा से किसी चीज़ को क्या है हम लोग नया करते हैं, दोबारा से किसी चीज़ को करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, अफ्रेश बोला जाता है। और ये क्या है, हमारा यहाँ पे एक एडवर्ब है।
नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे स्टेट्समैनशिप। देखिए स्टेट्समैनशिप क्या है हमारा यहाँ पे एक नाउन, इसका मतलब होता है द एबिलिटी टू परफॉर्म वेल इन द पॉलिटिकल ऑफिस। दैट मीन्स राजनीति में क्या है, बहुत अच्छे तरीके से क्या करना, काम करने की योग्यता होना। दैट मीन्स पॉलिटिकल ऑफिस का मतलब क्या है, राजनीति में एक तरह से बोल सकते हैं, राजनीति में जो भी पद आपको मिला हुआ है, जिस भी पद पर आप आसीन हैं, उस पद पर क्या है, आसीन रहते हुए आप में वो योग्यता होना जहाँ पे आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज स्टेट्समैनशिप। नेक्स्ट है हमारा एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी क्या है हमारा एक नाउन, इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग एम्बिगुअस। एम्बिगुअस क्या है हमारे यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब क्या होता है कहीं ना कहीं अनसर्टेन। दैट मीन्स क्या है, अनक्लियर होना, किसी चीज का क्या होना, अस्पष्ट होना। तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एम्बिगुअस बोल सकते हैं, या अनक्लियर भी बोल सकते हैं, इसको वैग भी बोल सकते हैं। वैग का मतलब भी क्या हो जाएगा, अनक्लियर होना, अस्पष्ट होना। दैट मीन्स एक ऐसी स्थिति जिसमें क्या है, कोई ना कोई भी जो स्थिति की हम लोग बात कर रहे हैं वो स्थिति क्या है, अभी अस्पष्ट है। दैट मीन्स बिल्कुल वो सटीक नहीं है, बिल्कुल वो क्लियर जो स्थिति है वो अभी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे डिस्पेल। डिस्पेल क्या है हमारी एक वर्ब, इसका मतलब होता है टू रिमूव। दैट मीन्स क्या है, किसी चीज को हटाना, किसी चीज को रिमूव कर देना, हटाना या फिर बाहर निकाल देना, दैट इज डिस्पेल। तो देखिए जो वॉकिप्स हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज का हमारे ट्यूटोरियल की। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल स्टेलमेट। ये पूरा क्या है हमारा, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, ये नाउन है। इसका मतलब देखिए बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी कैपिटल है, दैट मीन्स हमारी जो नेशनल कैपिटल है कौन सी, दिल्ली, वहां पे क्या चल रहा है, गतिरोध चल रहा है। स्टेलमेट का मतलब क्या है, दैट मीन्स देखिए ना तो हम लोग इस तरफ मूव कर पा रहे हैं, ना हम इस तरफ मूव कर पा रहे हैं। तो ये गतिरोध यहाँ पे आ गया है। अब गतिरोध किस वजह से आया है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। गवर्नेंस इज द कैजुअलिटी। देखिए सरकार जो है वही क्या है, सबसे बड़ी जो है परेशानी है। दैट मीन सबसे बड़ी जो कैजुअलिटी का सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है, गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो सरकार चलाने की जो एबिलिटी है, दैट मीन्स जिस तरह से आप सरकार चलाते हैं उसी को क्या बोला जाता है, गवर्नेंस। तो आपकी जो गवर्नेंस है वही आपकी क्या है, सबसे बड़ी घटना का यहाँ पे कारण है। इन द कॉन्फ्लिक्ट, किसमें, जो वाद विवाद हो रहा है बिटवीन सीएम एंड एलजी इन दिल्ली। कहाँ पे, चीफ मिनिस्टर के बीच में और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली में, उनके बीच में क्या है, काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। तो उस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा रीजन क्या है, उसका सबसे बड़ा रीजन है गवर्नेंस। दैट मीन्स वहां पे जो सरकार चलाने वाले हैं या जिनके पास भी अथॉरिटी है वो क्या अच्छे से उन सब चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उनको अच्छे से गवर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो यही क्या है, सबसे बड़ी कैजुअलिटी का क्या है, कारण है। और इसी वजह से क्या है, कैपिटल में क्या बना हुआ है, स्टेलमेट बना हुआ है। दैट मीन्स कैपिटल ना तो इधर जा पा रही है ना उधर जा पा रही है। दैट मीन्स दोनों ही पोजीशन में क्या है, जो कैपिटल में प्रोग्रेस है वो नहीं हो पा रही है। आइए चलिए देखते हैं द विक्ट्री ऑफ आम आदमी पार्टी। देखिए जो जीत हुई थी आम आदमी पार्टी की इन द रिसेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली इलेक्शंस। किसमें, जो एमसीडी के जो इलेक्शंस हुए थे दिल्ली में, तो हाल ही में क्या है, आम आदमी पार्टी की वहां पे जीत हुई थी। हैज एडेड अ फ्रेश बैकड्रॉप। तो उसने क्या कर दिया है, फिर से ऐड कर दिया है एक नया, अब क्या ऐड कर दिया है, बैकड्रॉप का मतलब होगा संदर्भ की बात करें तो नया संदर्भ या फिर नया टॉपिक जो है, नया पॉइंट जो है वो फिर से एक बार क्या ऐड हो गया है इसमें। टू द अनसीजिंग फेस ऑफ। अनसीजिंग का मतलब जो बिल्कुल रुक नहीं रहा है। फेस ऑफ क्या है हमारी यहाँ पे, बोल सकते हैं क्या, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है ये। तो फेस ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, जो कॉन्फ्रंटेशन, जो वाद विवाद चल रहा है, जो टकराव चल रहा है वो बिल्कुल रुक नहीं रहा है बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर, किसके बीच में, लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में, ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी। किसके, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी, दैट मीन्स नेशनल कैपिटल जो है हमारे दिल्ली, उसकी बात करना चाह रहे हैं। वहां पे जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट, और किसके बीच में, जो चुनी गई वहां पे सरकार है उनके बीच में। दैट मीन्स आम आदमी पार्टी के बीच में और जो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनके बीच में क्या है, 36 का जो आंकड़ा है वो लगातार क्या है वहां पे बना हुआ है। और अनसीजिंग का मतलब वो बिल्कुल रुक नहीं रहा है, वो कॉन्फ्रंटेशन, वो टकराव इतना हो चुका है कि वो लगातार क्या है, बढ़ता ही जा रहा है। सेवरल गवर्नर्स, अगर बात करें देखिए ना केवल दिल्ली के गवर्नर की, बहुत सारे ऐसे गवर्नर्स हैं, बहुत सारे ऐसे राज्यपाल हैं, हु आर ऑल टू ईगर, जो क्या है बहुत ज्यादा उत्सुक हैं टू फर्दर द भारतीय जनता पार्टीज पॉलिटिक्स। फर्दर का मतलब बढ़ाने के लिए, तो क्या करने के लिए, 2+V1 हो जाएगा हमारा ये इन्फिनेटिव। किसको, भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, उसको और ज्यादा बढ़ाने में लगे हुए हैं। कौन, बहुत सारे गवर्नर्स की बात करें तो गवर्नर्स नाउन हो जाएगा, सेवरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। कॉन्फ्रंट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। कॉन्फ्रंट का मतलब क्या करते हैं, टकराव, हमेशा क्या करते हैं वो टकराव की स्थिति पैदा कर देते हैं। किसके साथ, जो भी वहां पे उस पर्टिकुलर जगह पे जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है उनके साथ। फ्रॉम अपोजिशन पार्टीज, किससे, और जितनी भी बीजेपी की अपोजिशन पार्टीज अगर उनके जो भी चीफ मिनिस्टर हैं उनसे हमेशा क्या करते हैं, वो टकराने के लिए, हमेशा टकराव के लिए क्या है, तैयार रहते हैं। कौन, जो भी कहां पे, जहीं पे भी क्या होते हैं जनरली, जो भी गवर्नर्स होते हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या फिर बीजेपी की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो जितने भी अपोजिशन पार्टीज के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनसे हमेशा टकराने के लिए तैयार रहते हैं। बट दिल्लीज केस इज यूनिक। लेकिन दिल्ली का जो केस है वो बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल यूनिक है। गिवन द वास्ट एग्जीक्यूटिव पावर एट द कमांड ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्यों, क्योंकि देखिए
बहुत ज़्यादा जो एक कार्यकारी जो शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव का मतलब किसी भी सरकार को चलाने के लिए, किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो पावर्स दी जाती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? एग्जीक्यूटिव पावर बोला जाता है। तो देखिए बहुत ज़्यादा, वास्ट का मतलब बहुत ज़्यादा, ये क्या हमारा एक एडजेक्टिव है यहाँ पे। तो देखिए बहुत ज़्यादा उनको एग्जीक्यूटिव कार्यकारी शक्तियाँ उनको दी गई है। एट द कमांड का मतलब उनके अंडर है ये, किसमें है? लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में क्या है? बहुत सारी जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं वो उनको पहले ही दी गई हैं। तो दिल्ली का जो केस है वो बिल्कुल यूनिक है। बाकी जगह पे क्या है? गवर्नर्स को इतनी शक्तियां नहीं दी जाती हैं, इतनी पावर्स नहीं दी जाती हैं, बट दिल्ली में इतनी पावर्स जो है वो गवर्नर को मिली हुई हैं। द मोस्ट रीसेंट फ्लैश पॉइंट बिटवीन चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, और देखिए हाल ही में जो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट का मतलब कहाँ पे एक जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो चुका है, किसके बीच में? चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के बीच में एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है कौन? विनय कुमार सक्सेना। किसके बीच में? जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है एलजी जो है विनय कुमार सक्सेना, उनके बीच में ऐसी क्या, देखिए हाल ही में एक ऐसी क्या सिचुएशन है जिसकी वजह से टकराव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। केम अहेड, दैट मीन्स ऐसा क्या टकराव है जो आगे आया है हमारे सामने, ऑफ द जनवरी 6 इलेक्शन ऑफ द मेयर एंड द डेप्यूटी मेयर ऑफ द एमसीडी। जब क्या इलेक्शन हो रहा था वहां पे मेयर चुनने का और क्या डेप्यूटी मेयर चुनने का, किसका? एमसीडी का। एमसीडी का इलेक्शन जो है वो आम आदमी पार्टी जीत चुकी है, लेकिन जब क्या आगे इलेक्शन हो रहा था कि मेयर किसको बनाया जाए, डेप्यूटी मेयर किसको बनाया जाए, जनवरी 6 में ये क्या डिसाइड होना था। When मिस्टर सक्सेना अपॉइंटेड 10 ऑल्डरमैन, तब मिस्टर सक्सेना ने क्या कर दिया? अपॉइंट कर दिया अपने लेवल पे, क्या कर दिए? 10 जो म्युनिसिपल अथॉरिटी के जो क्या है, जो मेंबर्स हैं वो उन्होंने अपॉइंट कर दिए। एंड अ बीजेपी काउंसिलर, और क्या है? एक बीजेपी के जो काउंसिल को हेड करने वाले, काउंसिलर का मतलब बोल सकते हैं मेंबर ऑफ द काउंसिल, दैट मीन्स समिति जो है, उस समिति के क्या है जो मेंबर हैं उनको क्या कर दिया वहां पे, खुद से उन्होंने क्या कर दिया? मिस्टर सक्सेना ने अपॉइंट कर दिया टू प्रिजाइड ओवर द पोल्स, क्या करने के लिए? उन पोल्स को क्या करने के लिए? ऑथोराइज करने के लिए। प्रिजाइड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? अथॉरिटी, एक अथॉरिटी की तरह काम करने के लिए। दैट मीन्स बोल सकते हैं, देखिए उस पोल्स को देखने के लिए, कौन से पोल्स को देखने के लिए? मेयर और डेप्यूटी मेयर के जो पोल्स इलेक्शन जो होने वाले थे उनको देखने के लिए इन्होंने खुद अपने लेवल पे क्या कर दिए? 10 ऑर्डरमैन को डिसाइड कर दिया। 10 ऑर्डरमैन का मतलब 10 मेंबर्स को डिसाइड कर दिया अपने लेवल पे ही। म्युनिसिपल अथॉरिटी के जो 10 म्युनिसिपल काउंसिल के जो 10 मिनिस्टर्स हैं, 10 मेंबर्स जो हैं उनको इन्होंने खुद अपने लेवल पर डिसाइड कर दिया। और एक बीजेपी के जो मेन काउंसिलर हैं, बीजेपी की जो काउंसिल है, उनके एक मेंबर को इन्होंने खुद से अपने लेवल पर डिसाइड कर दिया कि आपके पास क्या है, सारा इंचार्ज है कि आप ये पोल्स को अब आप लोग संभालेंगे। दैट मीन्स टोटल 11 मेंबर्स जो हैं वो किसने? मिस्टर सक्सेना ने खुद अपने लेवल पे अपॉइंट कर दिए। द आम आदमी पार्टी एलिज, तो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया दैट मिस्टर सक्सेना हैड बाईपास, कि मिस्टर सक्सेना ने क्या कर दिया है? बाईपास कर दिया है। दैट मीन्स हमसे कंसल्ट नहीं किया है और सीधा अपने लेवल पर डिसीजन ले लिया है। द ट्रेडिशन ऑफ अपॉइंटिंग, दैट मीन्स जो परंपरा अब तक चली आ रही है अपॉइंट करने की, उसको उन्होंने बाईपास कर दिया है। द सीनियर मोस्ट काउंसिलर, किसको? जो सीनियर मोस्ट काउंसिलर है उनको क्या कर दिया गया है? वहां पे बाईपास कर दिया गया है, उनको अपॉइंट नहीं किया गया है। एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, किसको? एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में उन्होंने क्या है? एक बीजेपी के काउंसिलर को अपॉइंट किया है मिस्टर सक्सेना ने, लेकिन जो सीनियर मोस्ट काउंसिलर थे उनको क्या कर दिया? वहां पे अवॉइड कर दिया गया है। इट हैज एलिज्ड, देखिए उन्होंने आरोप भी लगाया है दैट द ऑल्डरमैन अपॉइंटेड बाय मिस्टर सक्सेना, कि देखिए जो भी ऑल्डरमैन जो अपॉइंट किए गए, दैट मीन्स 10 मेंबर्स जो अपॉइंट किए गए हैं, वर गिवन वोटिंग राइट्स, उनको क्या है? क्या दे दिए गए हैं? उनको इवन वोटिंग के अधिकार भी दे दिए गए हैं, उनको इलेक्शन वोट डालने के अधिकार भी दे दिए गए हैं। इन वायलेशन ऑफ द एमसीडी एक्ट, जो क्या है? एमसीडी एक्ट के बिल्कुल अगेंस्ट में है। जो एमसीडी एक्ट का क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हनन कर रहे हैं या फिर उनको वायलेट कर रहे हैं। तो एमसीडी एक्ट के तहत क्या है? जो ऑल्डरमैन है वो अपने मतलब वो वोट नहीं डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? उनको वोटिंग राइट्स भी दे दिए गए हैं जो एमसीडी एक्ट के बिल्कुल अगेंस्ट में है। क्वेश्चन, एक प्रश्न ये देखिए यहाँ पे उठता है, दैट रिमेन्स अनक्लैरिफाइड, जो अभी तक क्या है? अनक्लैरिफाइड है, दैट मीन्स अनजस्टिफाइड है, जिसके ऊपर अभी भी कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। दैट मीन्स इसको अभी तक सही प्रूफ नहीं किया गया है। किसको? कि एमसीडी एक्ट के तहत जो है वो वोटिंग राइट्स उन 10 एल्डरमैन को ना दिए जाएं, या फिर एल्डरमैन को जो है वो एमसीडी एक्ट के तहत क्या है? वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते हैं। तो ये एक ऐसा प्रश्न है जो अभी तक क्या है? अनक्लैरिफाइड है। दैट मींस इसके ऊपर अभी तक कोई भी सही जांच की पुष्टि जो है वो नहीं की गई है। द पार्टी हैज पॉइंटेड आउट, देखिए जो आम आदमी पार्टी उन्होंने पॉइंट आउट किया है, बताया है दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो एलजी हैं इज इग्नोरिंग, वो इग्नोर कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं किसको? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दैट मींस क्या है? जो मिनिस्टर्स की समिति है आम आदमी पार्टी की, उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनको अनदेखा कर रहे हैं। एंड इशूइंग ऑर्डर्स, और ऑर्डर्स को, आदेशों को इशू करते जा रहे हैं टू द ब्यूरोक्रेसी डायरेक्टली। दैट मीन्स क्या है? ब्यूरोक्रेसी का मतलब एक गवर्नेंस में क्या है? कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट जो है वो ऑर्डर्स को इशू करते जाते हैं ऑन ऑल मैटर्स। दैट मीन्स जितने भी मुद्दे होते हैं उसमें क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की क्या लेनी होती है? आपको एडवाइस लेनी होती है। दैट मीन्स देखिए गवर्नर के पास भी ये क्या रहता है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कि आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उस पर्टिकुलर स्टेट में जो भी पावर में जो एक सरकार है उसके जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी आपको एडवाइस लेनी है। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नर है वो क्या कर रहे हैं? अपने लेवल पे खुद ब्यूरोक्रेट
मतलब ब्यूरोक्रेसी को चला रहे हैं, गवर्नेंस को चला रहे हैं, और सभी मैटर पे वो खुद अपना डिसीजन ले लेते हैं रिगार्डलेस ऑफ द डिवीजन ऑफ पावर एस्टेब्लिश बाय द सुप्रीम कोर्ट। और देखिए किसके बावजूद, रिगार्डलेस का मतलब इंस्टीड ऑफ, किसके बावजूद कि आपकी जब पावर्स हैं उनको डिवाइड कर दिया गया है और एस्टेब्लिश किया गया है किसके द्वारा, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बिटवीन द टू एंटिटीज, एंटिटीज का मतलब ग्रुप। दैट मीन्स देखिए किसके बीच में, एलजी और जो वहां के बोल सकते हैं आम आदमी पार्टी है, उनके बीच में क्या है, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, इक्वली क्या है, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। लेकिन फिर भी क्या है, एलजी जो है वो वहां के क्या करते हैं, अपने लेवल पे सारे डिसीजंस ले लेते हैं। वो क्या करते हैं, कोई भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है आम आदमी पार्टी की, उनसे कोई भी कंसल्टेशन उनका नहीं होता है। टेक्निकली, तकनीकी तौर पर अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज executive control over only the three reserved subjects of police, public order and land। देखिए अगर तकनीकी तौर पर बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उनके पास क्या है, एग्जीक्यूटिव कार्यकारी, उनके पास नियंत्रण है किसके ऊपर, ओनली तीन जो है क्या है, रिजर्व्ड का मतलब जो हमेशा से सुरक्षित रखे जाते हैं या फिर वहां पे हमेशा उनके अंडर में है। तो तीन सब्जेक्ट जो है उनके ऊपर क्या है, हमेशा जो एलजी है उनका कंट्रोल बना रहता है, किसके ऊपर, पुलिस के ऊपर। दैट मीन्स तीन महकमे ऐसे हैं जिनके ऊपर उनका कंट्रोल बना रहता है। एक हो गई पुलिस, दैट मीन्स दिल्ली की जो पुलिस है उसके ऊपर किसका कंट्रोल है, एलजी का। पब्लिक ऑर्डर, दैट मीन्स पब्लिक से रिलेटेड जितने भी ऑर्डर्स दिए जाएंगे उसके ऊपर भी किसका, एलजी का कंट्रोल है। एंड लैंड, और लैंड से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी उसके ऊपर भी किसका, एलजी का कंट्रोल है। ऑल अदर सब्जेक्ट्स, इसके अलावा जितने भी जो सब्जेक्ट्स हैं, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, जिनमें क्या है कहीं ना कहीं ट्रांसफर किए जाते हैं या फिर जिनको इधर उधर किया जा सकता है, लाई विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो किसके पास है, वो जो चुनी गई सरकार है उनके पास है। दैट मीन्स देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, डिवाइड किया है कि तीन महकमे जो है वो किसके पास रहेंगे, एलजी के पास, और बाकी जो क्या है जहां पे ट्रांसफर्स किए जाते हैं या फिर जिन सब्जेक्ट्स को इधर उधर किया जा सकता है वो सारे किसके पास रहेंगे, जो भी वहां पे चुनी गई सरकार है उनके पास, दैट मीन्स आम आदमी पार्टी के पास। बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग इन कंट्रोल, लेकिन क्या है जो गुण है एक, कि आप क्या है नियंत्रण वहां पे देख रहे हैं, बीइंग इन कंट्रोल का मतलब बीइंग इन पावर। दैट मीन्स अभी आप वहां पे क्या है, पावर में है, वहां पे अभी आप शक्ति आपको मिली हुई है या अथॉरिटी आपको मिली हुई है ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, किसकी, उस सरकार को चलाने की, दैट मीन्स उस गवर्न करने की, उस सरकार को चलाने की। तो उस पूरी गवर्नेंस की जो आपको क्या है अभी कंट्रोल मिला हुआ है, दैट मीन्स ये एलजी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एंड एक्सरसाइजिंग द पावर, और आप क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं। दैट मीन्स जितनी भी शक्तियां आपको मिली हुई है उनको आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको चला रहे हैं। टू ट्रांसफर, क्या करने की, ट्रांसफर करने की, सस्पेंड करने की, और टेक एनी एक्शन अगेंस्ट एनी एम्प्लॉय ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट, और क्या है आप कोई भी एक्शन ले सकते हैं, कोई भी आप क्या है बोल सकते हैं, अगर किसी ने कोई भी गलत काम किया है तो उनके अगेंस्ट में आप एक्शन ले सकते हैं, चाहे वो क्या है दिल्ली गवर्नमेंट का क्या हो, कोई भी एम्प्लॉय हो। तो देखिए सारी शक्तियां जो है वो कौन, एलजी खुद से क्या कर रहे हैं, अपने पास ले लेते हैं। यहाँ पे सारी शक्तियां जो है वो उनके पास आ चुकी हैं, क्योंकि देखिए वो क्या कर रहे हैं वहां पे अभी, बोल सकते हैं गवर्नेंस को वो खुद से क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो उनके पास क्या है, ब्यूरोक्रेसी को, गवर्नेंस को चलाने की और पावर को, अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करने की, जिसके तहत वो क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर्स कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं किसी को, या किसी के भी अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकते हैं अगर दिल्ली गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय क्या है किसी गलत काम में पाया जाता है तो। द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स अथॉरिटी एक्सटेंड्स बियॉन्ड दोज, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो अथॉरिटी है, दैट मीन्स जो उनकी बोल सकते हैं जो पावर है, जो उनकी शक्तियां हैं, वो एक्सटेंड का मतलब बढ़ती जाती हैं, वो इनके भी परे। दैट मीन्स इनसे भी ज्यादा क्या है लेफ्टिनेंट गवर्नर की क्या है, शक्तियां हैं। जितनी चीजें यहां मेंशन की गई है उससे भी ज्यादा क्या है उनकी और ज्यादा शक्तियां हैं। एज इट्स अर्लियर इंटरवेंशंस, अगर देखिए पहले अगर इनके हस्तक्षेप की बात करें, जो एलजी ने पहले क्या किया था, हस्तक्षेप किया था, उसकी अगर बात करें, हैव नॉट सेटल्ड द डिस्प्यूट बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट। दैट मीन्स क्या है, देखिए अर्लियर इंटरवेंशन का मतलब क्या है, पहले भी इनके बीच में क्या है हस्तक्षेप किए गए हैं, बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट ने सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी क्या है सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन जो हैं वो अभी तक क्या है सेटल नहीं कर पाए। किसको, जो डिस्प्यूट, जो वाद विवाद चल रहे हैं, एलजी और कौन, जो वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट है आम आदमी पार्टी, उनके बीच में जो पहले ही वाद विवाद चल रहे हैं उनको क्या है अभी तक वो सुलझा नहीं पाए। लेकिन उसके बाद क्या है, ये नई नई जो स्थिति है वो और ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। द सुप्रीम कोर्ट इज करंटली एग्जामिनिंग, और सुप्रीम कोर्ट क्या है करंट टाइम पे, दैट मीन्स वर्तमान टाइम पे क्या कर रहे हैं, वो एग्जामिन कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं द क्वेश्चन अफ्रेश, दैट मीन्स नए तरीके से, अफ्रेश का मतलब नए तरीके से क्या कर रहे हैं, वापस इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न को क्या कर रहे हैं, वो वापस एग्जामिन कर रहे हैं, इसकी जांच की जा रही है कि वाकई में पहले वाले मुद्दे तो सॉल्व हुए नहीं और नए मुद्दे किस तरह से ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह का जो प्रश्न है वो क्या है लगातार उठता जा रहा है। और क्या एमसीडी एक्ट के तहत जो वोटिंग राइट्स हैं ऑल्डरमैन के, क्या वाकई में उनके पास हैं या नहीं है, तो इस बारे में सारे मुद्दों पर क्या है सुप्रीम कोर्ट जो है वो नए तरीके से अब जांच कर रहा है। मीनवाइल, जबकि अगर बात करें द रिलेशंस बिटवीन द चीफ मिनिस्टर एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर,
जो रिलेशन है, जो संबंध है किसके बीच में, चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में, आर स्लाइडिंग फर्दर, वो क्या है, लगातार कम होते जा रहे हैं। जैसे स्लाइड होती है तो स्लाइड क्या है, नीचे तो लेके आती है मैं, तो रिलेशंस जो है वो संबंध भी क्या है, उनके लगातार गिरते जा रहे हैं, वो नीचे आते जा रहे हैं। द लेफ्टिनेंट गवर्नर सॉट अ मीटिंग, देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उन्होंने एक मीटिंग के बारे में भी सोचा था विद द चीफ मिनिस्टर, किसके साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ, बट देन रिफ्यूज, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद से मना कर दिया टू गिव हिम टाइम, क्या करने के लिए, उनको समय देने के लिए। दैट मीन्स जो देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो सोच रहे थे, सॉट का मतलब वो देख रहे थे कि हमें एक मीटिंग करनी चाहिए चीफ मिनिस्टर के साथ, ऐसा किसने सोचा था, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, बट खुद से उन्होंने क्या कर दिया, फिर बाद में मना कर दिया कि मैं चीफ मिनिस्टर को टाइम नहीं दे सकता टिल अक्टूबर। अगर अक्टूबर तक की अगर हम लोग बात करें, द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर जो है यूज टू हैव वीकली मीटिंग्स, उनकी क्या है, हर वीक में क्या हुआ करती थी, मीटिंग्स हुआ करती थी। दैट मीन्स जो एलजी है और जो चीफ मिनिस्टर है उनकी क्या है, हर वीक में मीटिंग हुआ करती थी, बट अक्टूबर के बाद से क्या है, उनकी एक भी मीटिंग नहीं हुई है, और जब भी मीटिंग की बात हुई है तब क्या है, एलजी ने हमेशा मना कर दिया है। द सुप्रीम कोर्ट्स कॉल्स फॉर स्टेट्समैनशिप, और देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो कॉल है, कॉल का मतलब सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल रहा है कि आपको क्या, एक स्टेट्समैनशिप का मतलब क्या है, एक पॉलिटिकल जो आपको अपनी योग्यता दिखाने की जरूरत है, आपको क्या एक लीडर के रूप में आगे आने की जरूरत है, दोनों को, चाहे एलजी हो चाहे चीफ मिनिस्टर हो। एंड विजडम बाय एक्टर्स, किसके द्वारा, उनको क्या है, विजडम बुद्धि दिखाने की जरूरत है, किसको, एक्टर्स को, मतलब दोनों की ये बात करना चाह रहे हैं जो अपने अपने काम कर रहे हैं। दैट मीन्स ये एलजी की बात कर रहे हैं और चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। हैव नॉट रिजॉल्व द स्टेलमेट, और इसी वजह से क्या है, देखिए दोनों जो है वो अपनी स्टेट्समैनशिप भी नहीं दिखा रहे हैं, दैट मीन्स क्या है, अपनी जो बोल सकते हैं कि योग्यता जो है, राजनीतिक योग्यता है वो भी नहीं दिखा रहे हैं, और ना ही अपनी बुद्धि का क्या कर रहे हैं, ज्यादा यूज कर रहे हैं, दोनों ही, चाहे चीफ मिनिस्टर हो चाहे एलजी हो। और इसी वजह से क्या है, अभी तक हल नहीं हुआ है किसका, जो ये गतिरोध बना हुआ है, जो स्टेलमेट बना हुआ है, जो डिस्प्यूट बने हुए हैं वो अभी तक हल नहीं हो पा रहे हैं इसी वजह से, विच इज सीरियसली इंपैक्टिंग गवर्नेंस, और वाकई में क्या है, ये इसी वजह से क्या है, कहीं ना कहीं गंभीर रूप से क्या है, प्रभावित हो रही है, क्या जो वहां पे सरकार है वो कहीं ना कहीं गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। गवर्नेंस का मतलब गवर्न करना, एक तरह से चीजों को कर पाना लोगों के लिए, तो वो सारी चीजें क्या है, ना तो चीफ मिनिस्टर वहां पे अच्छे से चला पा रहे हैं, ना एलजी अच्छे से चला पा रहे हैं, तो दोनों ही क्या है, वहां पे अच्छे से चीजों को गवर्न नहीं कर पा रहे हैं। इन द नेशनल कैपिटल, कहां पे, हमारे नेशनल कैपिटल दिल्ली में। द हाइटेंड पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन द आप एंड द बीजेपी, हाइटेंड का मतलब जो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो देखिए राजनीतिक जो कंपटीशन है, राजनीतिक बोल सकते हैं यहाँ पे, एक तरह से जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा क्या है, बढ़ चुका है, हाइटेंड का मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, किसके बीच में, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। हैज़ वर्सनड द सिचुएशन, और इसी ने क्या कर दिया, स्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ दिया है। बट द रूट ऑफ इट ऑल, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं वो क्या है, इज द लीगल एम्बिग्विटी, दैट मीन्स वैध रूप से क्या है, जो चीज़ें क्या है अभी भी अनसर्टेन है, वो क्या है, इसका सबसे बड़ा क्या है, कारण है। दैट मीन्स की जो जड़ें हैं, दैट मीन्स बोल सकते हैं सिचुएशन जो लगातार वर्स्ट होती जा रही है, जो बिगड़ती जा रही है, तो इस बिगड़ती हुई सिचुएशन की जो जड़ें हैं वो क्या है, वैध रूप से जो एम्बिग्विटी अभी भी छाई हुई है, एम्बिग्विटी का अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता जो अभी भी छाई हुई है, दैट नीड्स टू बी डिस्पेल्ड, जिसको क्या है, हमें हटाने की जरूरत है। दैट मीन्स ये जो वैध रूप से जो अभी अनिश्चितता है, इसको हमें क्या है, डिस्पेल का मतलब हटाने की जरूरत है, इसको रिमूव करने की जरूरत है, तभी क्या है, सिचुएशन जो है वहां पे इंप्रूव हो पाएगी। देखिए वैध रूप से एम्बिग्विटी का मतलब क्या है, कितनी पावर्स जो है वो चीफ मिनिस्टर के पास रहेंगी और कितनी एलजी के पास रहेंगी। अगर ये बिल्कुल क्या कर दिया जाए, स्पष्ट कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो शायद क्या है, चीजें जो है वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, इनमें एम्बिग्विटी जो है, अनिश्चितता जो है वो हमेशा बनी रहती है, और इसी वजह से क्या है, सीएम और जो एलजी है उनके बीच में हमेशा क्या रहता है, 36 का आंकड़ा रहता है। लेकिन अब इस सिचुएशन को क्या है, सुधारने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वहां पर गवर्नेंस है वो भी क्या हो रही है, इससे प्रभावित हो रही है, बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है, और जो नेशनल कैपिटल में जो लोग हैं वो भी क्या है, इससे बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। तो इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे कैपिटल स्टेलमेट, दैट मींस क्या है, राजधानी, वहां पे बोल सकते हैं हमारी राजधानी जो है उसमें क्या बना हुआ है, गतिरोध बना हुआ है, जिसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।